नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट्स बिहाइंड में। मैं हूं आफ्ताबी आला और आज हम लोग जिस विषय में चर्चा करेंगे वो है डोनाल्ड ट्रंप यूरोपियन यूनियन के साथ बिगेस्ट एवर ट्रेड डील साइन किया। मेरे साथ है अतनुदा। अतनुदा, आपसे मेरा पहला क्वेश्चन है, ट्रेड डील है क्या जो अभी फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप यूरोपियन यूनियन के साथ साइन किया? अब तब जैसे हम लोग को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बार अभी दुनिया में पूरा पागल करके रखा है टैरिफ टैरिफ बोल के कि डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर वो टैरिफ इम्पोज करेगा। और जब से वो आया है आने से पहले से ही उसने ये कैंपेन में भी ये बात किया था। तो इस बार में लास्ट जो डेट दिया गया है अगस्त तक कि इस बीच में सारे जो कंट्रीज है वो जो यूएस से ट्रेड करते हैं वो अपने तरफ से यूएस से आके अपना भी जो भी मतलब जो निगोशिएशन है उसमें बैठ सकता है। और उस बीच में हर कंट्री अपना एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जो टैरिफ जो भी टैरिफ दोनों यूएस और उस कंट्री के बीच में डिसीजन लिया जाता है वो टैरिफ जो है वो डिसीजन लिया जाएगा और वो टैरिफ फाइनल किया जाएगा। इसमें हम लोग पहले भी देखे कि डिफरेंट कंट्रीज के साथ डोनाल्ड ट्रंप के जो गवर्नमेंट है वो अपने तरफ से डिफरेंट अमाउंट ऑफ टैरिफ इम्पोज किया है। इनिशियली तो ये अमाउंट बहुत ही मतलब दिन रात कुछ भी फ्लैक्चुएट कर रहा था, मगर प्रेजेंटली हम लोग देखें कि ये जो अमाउंट है एक पर्टिकुलर अमाउंट में फिक्स हो रहा है हर एक कंट्री के साथ अलग अलग। जो भी अमाउंट जो जितना में डोनाल्ड ट्रंप जिससे जो भी डील कर पा रहा है। इंडिया के साथ जो है ये फाइनल डील जो है अभी तक आया नहीं, इंडिया के साथ ये आने वाला है। क्या फाइनल में आएगा या फिर क्या एक्सपेक्टेशन है ये एक अलग कहानी है। ऑन द अदर साइड अभी क्या देखने को मिला, यूरोपियन यूनियन के साथ डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्रेड डील है वो फाइनल हो गया है। ये अभी तक इसका पूरा जो डिटेल्स है ये पब्लिक नहीं हुआ है। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि ये यूरोपियन यूनियन के अंदर जितना भी कंट्रीज है इन सब के साथ ये जो ट्रेड डील है ये फाइनल हो गया है। और कहा जा रहा है कि ये 15% होगा। मतलब यूरोप का कोई सामान अगर यूएस इंपोर्ट करता है और वो यूएस में बिकता है तो उसमें 15% जो टैक्सेस है वो यूएस के गवर्नमेंट को देना पड़ेगा जो भी ये सामान उसको बाई करेगा। पहले हम लोग को सुनने में आ रहा था 30 to 40% टैरिफ इम्पोज किया जाएगा यूरोपियन यूनियन के ऊपर, लेकिन अभी तो 15% में सेटल हो गया। तो इसमें क्या कुछ पॉलिटिकल एंगल है ना, सिर्फ इकोनॉमिकल बेनिफिट ही है? आपको क्या लग रहा है? देखिए ये बात भी वैसे ही है कि अगर हम लोग बाजार में कुछ खरीदने जाते तो हम लोग जैसे बार्गेन करते। तो ट्रम्प ने अपने तरफ से एक अमाउंट कोट कर दिया। आगे जाकर ट्रम्प को भी पता है कि कोई भी कंट्री को अगर कुछ भी अमाउंट कोट कर देंगे इससे सिर्फ वो कंट्री का लॉस नहीं होगा, इससे यूएस भी अफेक्टेड होगा। जिसमें अगर हम लोग देखें कि यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे कंट्रीज है और ये सारे कंट्रीज के ऊपर अगर ट्रम्प अपने तरफ से कुछ भी अमाउंट चाहे वो 30% हो 40% हो तो ये यूरोपियन यूनियन मानने वाला नहीं है। और यूएस को भी पता है कि अगर लॉन्ग टर्म में चलना है तो ये कंट्रीज को लेके ही हम लोग को चलना है, जिससे ये जो बार्गेन है ये बार्गेन हुआ है। और पिछली बार भी हम लोग देखे कि बहुत सारा अलग अलग डेट दिया गया है, मगर इस बार कहा जा रहा है कि जो अगस्त 1 है वो ही पर्टिकुलर डेट है जिसके बीच में जो कंट्रीज के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से जो टैरिफ इम्पोज कर रहे हैं वो सारे कंट्रीज के तरफ से कोई ना कोई जाके एक मतलब जो निगोशिएशन है उसमें बैठेगा। बैठ के जो फाइनल होगा वो ही आगे डिसाइड होगा। तो इसमें यूरोपियन यूनियन के साथ जो सुनने को अभी आ रहा है इसमें आप कह सकते हैं कि सारे जो प्रोडक्ट है उसमें एक टैरिफ होगा या फिर अलग होगा। तो यूरोपियन यूनियन के साथ अभी जो सुनने को आ रहा है कि ये 15% फाइनल हुआ है। जो डिटेल्स है जो मतलब जो भी एग्रीमेंट है ट्रेड एग्रीमेंट उसका जो डिटेल्स है वो अभी तक नहीं है। तो जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर डिफरेंट प्रोडक्ट के ऊपर हो सकता है कि अलग अलग अमाउंट बैठ सकता है। अच्छा, नया डील साइन होने से पहले कितना परसेंट टैरिफ था? देखिए आफ्ताब, अगर प्रेजेंटली हम लोग देखें तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था एक टैरिफ था 10%, वो हर एक कंट्री के ऊपर इम्पोज किया गया था जिसके साथ भी टैरिफ डील नहीं हुआ या फिर जो ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ था। उससे पहले अगर हम लोग देखें तो डिफरेंट टाइम में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर डिफरेंट अमाउंट ऑफ टैरिफ का बात किया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मतलब कोट किया जा रहा था वो चाइना के गुड्स के ऊपर। ऑन द अदर साइड आज के डेट में अगर हम लोग देखें ये इससे पहले मतलब ये डोनाल्ड ट्रंप का जो शासन है इससे पहले अगर हम लोग जो बाइडेन के टाइम में देखें तो उस टाइम में इस तरह का जो टैरिफ लेके इतना सारा जो इश्यूज था वो नहीं था, जिसके वजह से बहुत सारे कंट्रीज यूएस के साथ ट्रेड करते थे और यूएस के साथ ट्रेड करने के वजह से वो सारा कंट्रीज जो है वो सरप्लस में रहते हैं, जिसमें इंडिया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री है। या फिर चाइना को देख लीजिए, हम लोग हमेशा सरप्लस में रहते थे। और डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये जो सरप्लस है इसको बैलेंस करने के लिए ही वो अपने तरफ से टैरिफ इम्पोज कर रहे हैं।
जिसमें अभी देखने को मिल रहा है कि डिफरेंट कंट्रीज के साथ अलग अलग परसेंटेज में डील होने वाला है। इंडिया के लिए ये डील का कोई मतलब रखता है? देखिए, यूरोपियन जो कंट्रीज है उसमें बहुत सारे ऐसा प्रोडक्ट है जो यूएस में बहुत ही मैंडेटरी है, मतलब यूएस को चाहिए, जिसमें वन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट है मेडिसिन। ठीक है, फार्मा के ऊपर, जबकि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये जो मेडिसिन है, ये भी फार्मा सेक्टर है, वो यूएस में प्रोड्यूस करना चाहिए। तो अगर ये मेडिसिन के ऊपर एक ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि सारे जो अलग अलग प्रोडक्ट्स है, वो सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर एग्जैक्ट कितना टैक्स बैठा रहा है डोनाल्ड ट्रंप, वो अभी डिटेल्स नहीं आया है। तो अगर सोचे कि फार्मा के ऊपर या फिर मेडिसिन के ऊपर ये सेक्टर में जो भी इंपोर्ट करता है यूएस, यूरोपियन यूनियन के अंदर जो कंट्रीज है वहाँ से, अगर 200% टैरिफ इम्पोज करता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है कि इंडिया के लिए एक चांस हो, क्योंकि इंडियन फार्मा के ऊपर कितना टैक्स है वो अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है, या फिर इंडियन जो मेडिकल प्रोडक्ट है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग तभी ये एग्जैक्ट कह पाएंगे कि ये इंडिया के लिए पॉजिटिव है या नहीं, क्योंकि इंडिया के साथ जो टैरिफ एग्रीमेंट होगा या फिर जो ट्रेड एग्रीमेंट होगा उसमें क्या रहेगा, तब जाके हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, बहुत सारे कंपनीज है, जैसे अगर हम लोग यूरोपियन इंडिया यूनियन के अंदर ही एक कंट्री है जर्मनी, तो जर्मनी का जो इकोनॉमी है काफी बड़ा है। ऑन द अदर साइड जर्मन कार्स, जर्मन ऑटो मेकर्स दुनिया में फेमस है। अगर आप बीएम को ले लीजिए तो ये जर्मन कार्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेमस कार्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनके ऊपर अगर टैरिफ इम्पोज किया जाता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इनका जो सेल्स है वो घटने वाला है यूएस में। तो ये एक ऐसा है कि जर्मन इकोनॉमी या फिर बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्रीज है, जो लोग कोई पर्टिकुलर सेक्टर में आगे चल चुके हैं, उन सारे सेक्टर में इसका इफेक्ट हम लोग को आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। चाइना के लिए कितना बड़ा सेटबैक है ये डील? चाइना के लिए तो देखिए, चाइना के साथ अभी तो 55% में जो बात है वो हो चुका है पहले से, मगर ये टोटल एग्रीमेंट नहीं है। कहा जा रहा है कि ये जो एग्रीमेंट है ये आगे डिफरेंट प्रोडक्ट में डिफरेंट मतलब अमाउंट होगा। तो क्या एग्जैक्ट फाइनल में आता है, अभी अगर हम लोग जज करने बैठेंगे कि चाइना के लिए अच्छा है या फिर नहीं। जैसे हम लोग को पता है कि चाइना एक ऐसा कंट्री है जो 85% वर्ल्ड में जो रेयर अर्थ मिनरल है उसका रिजर्व को ओन करता है। तो इसके वजह से ही यूएस ज्यादा चाइना को अपने तरफ से एक ह्यूज अमाउंट ऑफ टैरिफ जो है वो इम्पोज नहीं कर पाएगा, वरना जो कुछ दिन पहले ही हम लोग को देखने को मिला था कि चाइना जो है वो अपना एक्सपोर्ट जो है बंद कर दिया था, जिसके वजह से यूएस के बहुत सारी इंडस्ट्रीज अफेक्टेड है। तो ये जो बैलेंस है ये बैलेंस करके ही चलना है आगे जाके। अगर सारे कंट्रीज का, सारे प्रोडक्ट्स का जब डिटेल्स हम लोग के पास आ जाएगा कि कौन सा कंट्री का कौन सा प्रोडक्ट में यूएस अपने तरफ से कितना टैरिफ इम्पोज कर रहे हैं, तब जाके हम लोग ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा कंट्री के लिए या कौन सा प्रोडक्ट के लिए, उस कंट्री के कौन सा प्रोडक्ट के लिए ये आगे जाके कोई एक पॉजिटिव साइड है या फिर नेगेटिव साइड है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होगा ये सारे जो ट्रेड है इसमें, ट्रेड एग्रीमेंट है इसमें चाइना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाइना को देख नहीं सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ये सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि चाइना को कुछ सीख सिखाना है, इसीलिए। आपको क्या लगता है, क्या ये डील लॉन्ग टर्म तक टिक पाएगा या कुछ दिन के लिए ये सब चलेगा? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जिस लेवल पे डिसीजन लेने में या फिर डिसीजन लेने के बाद भी फ्लैक्चुएट करता है, मुझे नहीं लगता है कि इस हिसाब से अगर ये सब कुछ डील हो रहा है ये एक लॉन्ग टर्म के लिए चलने वाला है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि हम लोग को देखने को मिले कि डोनाल्ड ट्रंप अगर यूएस का लॉन्ग टर्म में कुछ प्रॉफिट ना दिखे तो वो अपने तरफ से ये डील में कुछ अमाउंट या फिर कुछ परसेंटेज जो चेंज कर सकता है। तो ये जो फ्रैक्श मतलब ये जो चेंजेस है ये मैं उम्मीद करता हूँ, डिपेंड करता है कि इन सारे डील्स के वजह से इन फ्यूचर में जाके जो कंट्री के बीच में यूनिटी है, जैसे कि वेस्ट में देख लीजिए या फिर G7 में देख लीजिए या फिर नाटो में देख लीजिए, उसका जो यूनिटी है उसमें ऑलरेडी पहले से ही हम लोग देख रहे हैं कि भाई इसमें दरार आना शुरू हो गया है। आगे जाके अगर डोनाल्ड ट्रंप इसको बैलेंस कर पाता है तो ठीक है, वरना ये फिर से इफेक्ट करेगा। और अगर ये इफेक्ट को बैलेंस करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप हमेशा टैरिफ को यूज करे या फिर ये जो ट्रेड है इसको यूज करे, तो ये गलत हो जाएगा। इन फ्यूचर जगह इसका नेगेटिव असर आएगा। तो दोस्तों, हम लोग देखा डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन के साथ डील साइन कर लिया। देखते हैं आगे क्या हो रहा है इंडिया के साथ, चाइना के साथ। आप लोग को अगर हम लोग का पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू अतुल्ला। थैंक यू आफ्ताब। जय हिंद।